अगली खबर बारा से आ रही है, जहां झूठे मुकदमों और समझौतों की अनदेखी पर कांग्रेस नेताओं ने कोटा आईजी को सौंपा ज्ञापन। बारा जिले में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज झूठे मुकदमों व शुभम आत्महत्या प्रकरण में समझौते की क्रियान्विति न होने को लेकर हाड़ौती संभाग के कांग्रेस नेताओं ने 2 जून को कोटा पुलिस आईजी को ज्ञापन सौंपा। नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार बनने के बाद बारा में कांग्रेस जनों पर राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है और पुलिस एक तरफा जांच कर रही है। 5 महीने पहले हुए समझौते में तय 3 बिंदुओं जांच की निगरानी, आरोपियों पर कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में समझौते की पालना नहीं हुई तो 20 जून को बारा एसपी कार्यालय पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से आईजी साहब को सौंपी गई है। आज हम जो प्रतिशोध की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनर्गल आरोपों पर जो मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने की जो धमकियां दे रही हैं, उसके निष्पक्ष जांच के संबंध में हम आईजी से मिले। हम वर्तमान में 3 विधायक, 4 कांग्रेस के प्रेसिडेंट, 2 पूर्व विधायक और सभी साथी हैं। हालात इतने खराब हो गए कि बारा की पुलिस एन केन प्रकारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के नेताओं के दबाव में अनावश्यक रूप से जनप्रतिनिधियों को परेशान कर गिरफ्तार करने का मानस बना रही है और ऐसा प्रचार वो कर रही है। ऐसा कोई केस प्रमोद जैन भाया के खिलाफ नहीं है। जितने भी केसेज हैं, कुल 15 केसेज हैं, ऐसा कोई केस आप भी अगर एफआईआर पढ़ोगे, जो तथ्यात्मक प्रतिवेदन है वो हम आपको उसकी एक कॉपी दे देंगे, किसी भी केस में किसी भी प्रकार की रिलेवेंसी उसको नहीं। जो केसेज आम तौर पर बड़े से बड़े केसेज भी पहले परिवेदना लेकर के एफआईआर दर्ज होती है, बरसों तक और महीनों तक परिवेदना पड़ी रहती है, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे केस भी ऐसे हैं कि जिसमें परिवेदना तो दूर लेकिन तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज हुई। तो इनमें जो वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स और जो लोकल है, उससे ये परिस्थितियां पैदा उन्होंने कर दी कि वो किसी भी समय कोई भी दुर्व्यवहार करने का कदम उठा सकती है। पूर्व में 2024 में जो वहाँ पर बारा में जो आत्महत्या कांड हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी और बाद में धरना और प्रदर्शन के बाद एफआईआर, उसमें आईजी साहब, कलेक्टर, वो इन्होंने खुद ने समझौता किया जब जाकर के, तो इतने बड़े केस में जब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। वो एफआईआर आज भी वैसे शून्य अवस्था में पड़ी हुई है। और इसी के साथ जो उन्होंने वहाँ एफआईआर दर्ज करने के बाद ये तय हुआ था कि जितने भी 15 मुकदमे वहाँ हैं, राइटिंग में है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, इनके सबके दस्तखत हैं, उसकी कॉपी आपको दे देंगे। ये तय हुआ कि उन 15 और 17 मुकदमों में जिला इनके पुलिस महानिरीक्षक के अधीन ये उन सब मुकदमों को यहाँ बुलवाएंगे, यहाँ लाएंगे और यहाँ उनका इन्वेस्टिगेशन होगा और निष्पक्षता के साथ जांच होगी। लेकिन वो अभी भी वहीं वो मुकदमे इन्वेस्टिगेशन में वहीं पड़े हैं। तो हम याद दिलाने भी आए हैं कि जो वादा आपने किया है, उस वादे को निभाने के लिए आपको तत्काल प्रभाव से सब मुकदमे यहाँ बुला करके यहाँ उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। 2 केसेस तो ऐसे हैं कि जिसमें प्रमोद जैन भाया के फर्जी लेटर पेश कर दिए और वहाँ पर आरटीआई के जरिए जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का लेटर कोई फाइल में है ही नहीं और वो बना दिया गया। उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रमोद जैन भाया गया। तो ताज्जुब की बात है, एक कैबिनेट मंत्री रैंक का आदमी, एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि, एक सामान्य आदमी भी अगर एफआईआर दर्ज कराने जाए तो उनका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य निर्वहन नहीं करके जयपुर जाकर के वहाँ के थाने में वो रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ा और वो रिपोर्ट अब वहाँ से दर्ज हो करके यहाँ पर आई। ये तो हालात हैं। ऐसा एक दूसरा केस है, उसमें भी जयपुर जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ा। ये सारी परिस्थितियाँ जो है
न जाने क्या हालात हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे तो लगता है शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार प्रतिशोध की भावना से राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेतृत्व को झूठे मुकदमे लगाकर ईडी के माध्यम से, चाहे वो जयपुर के नेता हों, चाहे दिल्ली के नेता हों, चाहे वो सोनिया गांधी हो, उनको परेशान करने का और जो प्रतिशोध की भावना से पूरे देश में जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति का प्रभाव शांत कोटा की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। और उसी का अनुसरण करके जो नेतृत्व